अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर खत्री और आप देख रहे हैं हैदर खत्री वीलॉग। और आज जो है फिर से मेरा टॉपिक है मेरे भाई यूएसए का विजिट वीज़ा। मैं अक्सर जो है वीडियो के अंदर डिफाइन करता रहता हूं कि भाई जो भाई भी जो है यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से पोर्टल पे जाके आपने जो है अपना प्रोफाइल बनाना होता है। लेकिन भाई फिर भी लोग जो है अक्सर अप्लाई नहीं कर सकते हैं करते हैं और वो कहते हैं कि जी आप हमें अप्लाई करके दे दीजिए। तो भाई उस सूरत के अंदर जो है आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर जो है रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यूएसए का वीज़ा मेरे भाई सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे जी 2 मिनट का इंटरव्यू दें और आपका वीज़ा लग जाएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है। यूएसए के वीज़ा अप्लाई करने के लिए 4 से 5 चीज़ें आपके पास लाजिम होंगी, तभी जो है वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। नंबर 1 कि आपकी जो है इनकम जो है अच्छी हो, कम से कम भी $2000 से ज़्यादा आपकी इनकम हो। नंबर 2 के ऊपर आपकी फैमिली टाइज जो है स्ट्रांग हो, यानी कि आप अगर गल्फ में अप्लाई कर रहे हैं, गल्फ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फैमिली वगैरह भी आपके साथ हो, या फिर आपकी टाइज स्ट्रांग हो, यानी कि आप मैरिड हो। सिंगल बंदों के अक्सर मैंने देखा है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। नंबर 3 पे जो है जहां पर आप काम कर रहे हैं मेरे भाई, वो कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वहां पर काम करते हुए आपको 3-4 साल हो गए हों, कंटिन्यूसली आपकी जॉब जो है 2-2 साल बाद या साल-साल के बाद जो है आप कंटिन्यूसली जॉब्स चेंज ना कर रहे हों, ये भी टाइज के अंदर शुमार होता है। तीसरे नंबर पे जो है मेरे भाई इसी से रिलेटेड है, जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं आया पहले वहां से किसी का बंदे का वीज़ा लगा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा जो है वहां जाके स्किप हो गया है, उसकी वजह से भी जो है वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। अच्छा जी, चौथे नंबर पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना ट्रेवलिंग हिस्ट्री। अक्सर आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोग आपको कहते हैं ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो है लाजिम है। सर जी, बगैर ट्रेवलिंग हिस्ट्री के भी आपका जो है यूएसए का वीज़ा अप्रूव हो सकता है, अगर आपकी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ अच्छी है, टाइज आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो जो है आपका वीज़ा बगैर ट्रेवलिंग हिस्ट्री के भी अप्रूव हो सकता है। ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो है सपोर्ट करती है आपकी, अगर दूसरी प्रोफाइल थोड़ी लो होती है तो उसको सपोर्ट करती हैं। ऑफिसर को लगता है कि भाई बंदे की अगर सैलरी कम है, टाइज थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, तो जो है बंदा रेगुलर ट्रेवलर है, तो जो है इस वजह से जो है वो उसको भरोसा होता है कि आप वहां जाकर ट्रेवलिंग करके वापस आएंगे। उस बेस के ऊपर भी जो है ट्रेवलिंग हिस्ट्री आपको सपोर्ट करती है। मैंडेटरी मेरे भाई नहीं है, ये आपको सपोर्ट करती है। इसके बाद मेरे भाई चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। उसके बाद अप्लाई किस तरह से करना है जी, डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर लिखेंगे DS-160 फॉर्म होता है, AI फॉर्म है ये, कंप्लीट आपने फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर तमाम डिटेल आपने डालनी होती है, जिसके अंदर जो है आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती हैं, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं। इसके बाद जो है अपनी फैमिली की डिटेल डालनी होती है, अगर मैरिड है तो आपकी वाइफ की डिटेल होती है, आपका घर का एड्रेस होता है। इसके अलावा जो है आपकी एजुकेशनल डिटेल, जो भी आपने डिग्री हासिल की है उसकी तमाम डिटेल आपको चाहिए होती है, कहाँ से हासिल की है, किस जगह से हासिल की है, कब हासिल की है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है, पिछले 5 साल का आपने वर्क एक्सपीरियंस शो करना होता है, किस कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, क्या आपकी जो है पोस्ट थी, क्या क्या आप काम करते रहे हैं, वहाँ पर सैलरी कितनी थी, ये जो है सारी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद ट्रेवलिंग हिस्ट्री का इसमें जो है ऑप्शन होता है, कहाँ कहाँ आपने इससे पहले जो है ट्रेवल किया है वो भी आपने मेंशन करना होता है। DS-160 फॉर्म जब आप फिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लगानी होती है। पिक्चर लगाने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जो है उसको फॉर्म को दोबारा से रिव्यू करें। अक्सर मुझे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमसे ये मिस्टेक हो गई है, अब हम उसको किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, जब तक आप जो है DS-160 फॉर्म को रिव्यू कीजिए, उसको आप जो है PDF के अंदर सेव कर लीजिए। सबमिट से पहले आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, सेव करके रख लीजिए। उसके बाद जब आपको लग जाए श्योर है तो आप जो है उसको सबमिट कर दीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट करके जब आप उसको करेक्शन कर लें तो उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बाद जो है लास्ट में पेपर आता है। अक्सर यहाँ पर लोग जो है मिस्टेक क्या करते हैं, जब सबमिट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन पेपर जो है प्रिंट आउट कर लेते हैं, उसी के साथ जो है पूरा DS-160 फॉर्म जो है प्रिंट करने का ऑप्शन भी होता है, वो आपने लाजिम प्रिंट करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम खुदा न खास्ता आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो फॉर्म आपके पास लाजिम होना चाहिए। किसी एजेंट से भी अप्लाई करवा रहे हैं तो वो DS-160 फॉर्म अपने पास लाजिम रखिए।
क्योंकि आपको पता होगा आपने जो है फॉर्म के अंदर क्या फिल किया है। नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपने आज कुछ और उसमें फिल किया हो, नेक्स्ट टाइम जो है आप उसमें कुछ और फिल कर दें तो उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता रहेगा। तो ये मेरे भाई कुछ टेक्स्ट थे। फॉर्म जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो है यूएस डॉक करके एक वेबसाइट है, बहुत सारी कंट्री के अंदर वो चलती है। इसके अलावा एआईस की वेबसाइट है, बहुत सारी कंट्री के अंदर वो चलती है। वहाँ पर जाके आपने आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। वहाँ पर कुछ डिटेल आपको डालने के बाद DS-160 लगाने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। $185 पेमेंट आपने करनी है। उसके बाद जो है आप पेमेंट से पहले ही आपको डेट दिखा दी जाएगी कि इंटरव्यू डेट आपकी कब की है। तो वो जो है डेट आपने जो है सिलेक्ट करनी है। इंटरव्यू डेट सिलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको 3 बार, कम से कम 3 बार जो है रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। बहुत सारी जैसे यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर जो है इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है। वो जो है आपने एम्बेसी के अंदर ईमेल करनी होती है। फिर वो जो ईमेल करते हैं तो उसके बाद वो ईमेल पे रिप्लाई करते हैं कि आपको जो इंटरव्यू डेट खुद ही आपको जो है ईमेल के ऊपर जो है कंफर्मेशन मिलती है। तो होप गाइज आज की डिटेल वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप खुद जो है यूएस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो भाई मुझसे हेल्प लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। मुझसे अप्लाई करवाना चाहता है जब भी जो है आप मुझे व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हैं। दीजिए इधर खती को इजाज़त। जो भी रिलेटेड सवाल है मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। और चैनल में जो भाई नए हैं ज़रूर उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।